आज हम बात करने वाले हैं हैकर्स को पकड़ने के बारे में। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सुना कि हैकर्स को पकड़ने के लिए आज हम बात करेंगे किस तरह से हैकर्स को एक नेटवर्क में कैप्चर किया जाता है, किस तरह से आप उन्हें पकड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हनी पॉट्स और फायरवॉल के बारे में। दोस्तों, फायरवॉल के बारे में पहले भी कई वीडियोज़ में बना चुका हूँ, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ फायरवॉल का जो मेन वर्क होता है, एक नेटवर्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आ रही होती है या जा रही होती है, तो उस इंफॉर्मेशंस को फायरवॉल देखता रहता है। अगर फायरवॉल को कोई भी सेंसिटिव या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मान लीजिए अगर उसे कुछ ऐसा लगता है कि ये मैलिशियस है, इससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो फायरवॉल उन चीज़ों को रोक देता है। इसीलिए हमें हमेशा अपडेटेड फायरवॉल का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब सेकेंडली हम बात कर रहे थे हनी पॉट्स। हनी पॉट्स क्या है दोस्तों? हनी मतलब शहद हो गया और पॉट मतलब घड़ा, यानी कि ये हम यहाँ पे कह सकते हैं हैकर्स को पकड़ने के लिए एक फेक जो जाल है वो हम क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली हनी पॉट्स का जो मेन काम है वो मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप हैकर्स को पकड़ने के लिए जाल बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स। इस सॉफ्टवेयर का नाम है हनी पॉट। ये आपको मिल जाएगा हमारी सॉफ्टवेयर वाली लिस्ट में, वहाँ से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। एंड अब मैं इसका यूज़ आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके नेटवर्क पे कोई भी पर्सन स्कैनिंग हैकिंग अटैम्प्ट करने के लिए तो सबसे पहले स्कैनिंग ही करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हनीबॉट एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये अटैकर के पास फेक इन्फॉर्मेशंस भेज देता है, जिसकी मदद से जो अटैकर है वो सोचता है कि उसे रियल सर्वर से वो कनेक्ट हो गया है और रियल सर्विसेज उसे मिल गई हैं, और वो हैकिंग करने की कोशिशें करता है। और वो जितनी भी कोशिशें करता है, चाहे वायरस, ट्रोजन, कुछ भी चीज़ डालने की, तो वो सारी चीज़ों को ये कैप्चर करता रहता है। हम इसे एक स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा मतलब हम मान लेते हैं ये हमारा टारगेट वो हैकिंग वाला कंप्यूटर है जिससे हैक करना है, और ये विंडोज़ है जिसमें मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, जहाँ मैंने हनी बॉट को इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब हम अपने विंडोज़ का जो है आईपी एड्रेस देख लेते हैं। सीएमडी में जाके आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो आप आईपी कॉन्फ़िग करके आईपी एड्रेस जो है वो चेक कर लीजिए, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स का जो हमारा IPv4 एड्रेस है, यानी कि पर्सनल 169 से है। तो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस 192.168.1.10 है, तो 101 है। तो अब हम इसी पे, यानी कि जो अटैकर है आपके आईपी एड्रेस के बारे में पता लगाकर उसी पे अपना अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया 192.168.1.101, और ये जो स्कैनिंग है ये मैं करने वाला हूँ फ़िलहाल। हम यहाँ पे कर लेते हैं क्विक स्कैन, ताकि रिज़ल्ट मतलब टाइमिंग कम लगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है स्कैन। स्कैन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि टारगेट पे जो भी ओपन पोर्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 135, 139, 445, 5357, ये जो पोर्ट्स हैं ये ओपन हैं, और कुछ पोर्ट्स अननोन भी हैं। अब मान लीजिए आपने अपने टारगेट सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है, तो मैं इसे कर देता हूँ ऑन, और ये कर देते हैं हम सारे नेटवर्क्स को कैप्चर करेगा, या पर्टिकुलर कोई भी आईपी देना चाहते हो तो वो दे देते हैं। हम ऑल कर लेते हैं, ताकि जो भी इस नेटवर्क या रेंज में कहीं से भी इस पे अटैक करने की कोशिशें कर रहे हैं वो सारी चीज़ों पे ये अप्लाई हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने इसे कर दिया है ऑन, और आप यहाँ देख सकते हैं 1355 सॉकेट्स इसने कैप्चर कर लिए। अब हम जो अटैकर है, मान लीजिए ऑन करने के बाद अगर आपने इस तरह की सिक्योरिटी लगा रखी है और उसके बाद अटैकर आपके सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? तो हम इसे कर देते हैं स्कैन। अगेन हमने स्कैनिंग किया है, आप देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर था इसने रिजल्ट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है, और एक बड़े लेवल पे यहाँ इसमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, पहले जो ओपन पोर्ट्स थी वो बहुत कम पोर्ट्स आ रही थी यहाँ पे, ये देखिए बहुत लिमिटेड पोर्ट्स थी, लेकिन अब यहाँ देखिए तो एक फुल लिस्ट उसको मिल गई है। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर था इसने फेक लिस्ट जनरेट कर दिया, जिससे कि जो अटैकर है वो सोचेगा कि यार इतनी सारी पोर्ट ओपन है, अब इस पे कहीं ना कहीं अटैक किया जाए। तो आप देख सकते हैं इसने फेक लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हनीबॉट जो ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ये सारी लिस्ट A to Z जहाँ भी स्कैनिंग की गई है उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब हम देखते हैं रिमोट्स के बारे में जानकारी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 100 जहाँ से इस तरह का अटैम्प्ट ये दो इसकी लिस्ट में है जहाँ पे अटैम्प्ट किया गया है। 101 पे अभी ये हैकिंग अटैम्प्ट किया गया है, 100 पे नहीं किया गया। तो चलिए अभी हम दोबारा से अटैम्प्ट करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने 100 लिख दिया और स्कैन कर दिया है।
तो 100 पे भी अब अटेम्प्ट कर दिया है जो अटैकर है उसने, तो यहाँ पे 100 की जो लिस्ट है वो भी जनरेट होकर आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यू कैन सी द रिजल्ट्स 10। ओके, अगेन वी विल सी द पोर्ट्स, और यहाँ देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 0 रिजल्ट ये शो कर रहा है हमें। तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं क्लोज। तो क्लोज करने के बाद देखेंगे कि क्या इसने अटैकर से जो ये टूल है क्या इसने कैप्चर किया है। हालांकि फ्रेंड्स, इसकी जो कैप्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बट अगर मैं इसे ओपन करूँ तो किसी भी पोर्ट पे जो अटैकर ने अभी कुछ करने की कोशिश नहीं की है, तो इसीलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ किया जाता तो ये इन्फॉर्मेशन दिखाता है। इन सब के साथ मेन जो काम है उसने अटैकर का जो मेन आईपी एड्रेस है वो ज़रूर कैप्चर कर लिया है, हालांकि रिमोट में ये हमें शो कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो रियल वर्किंग है वो किस तरह से काम होता है। तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन कॉट द हैकर्स इन आवर नेटवर्क। तो ये था हमारा अब का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तब तक के लिए थैंक